मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज मैं मौजूद हूं सिवान जिला के छाता पंचायत जो हुसैनगंज प्रखंड के अंतर्गत है। आज हमारी बातचीत कुछ लोगों से होने जा रही है। क्षेत्र संख्या 12 के ये लोग हैं। क्या कुछ कर रहे हैं? जिला परिषद ऐसा हो जो हम लोगों से मिले, हम लोग उसका नाम जाने। जब तक वो आएगा नहीं, काम कराएगा नहीं। जब कोरोना में एक भी दिन कोई जिला परिषद इधर नहीं आया, कोई मुखिया नहीं आया इधर, हम लोग को कोई दवा नहीं मिला, कोई तरह का हेल्प नहीं मिला। चुनाव होने जा रहा है अगले महीने 8 तारीख को। चुनाव होने जा रहा है तो हमको कहने का मतलब इसके पहले आसिफ राजा खड़ा थे जिला परिषद में, और हर वक्त में हम लोग कोई ऐसा काम आता है तो उनसे हम लोग बोलते हैं तो पूरा करते हैं। हार गए हैं तभी भी अभी हम लोग के साथी में हैं, फिर वो खड़ा हुआ है तो हम लोग उनके साथी में हैं। इस बार हम लोग चुनाव में युवा को लाना चाहते हैं, जो हमारे गांव के नेताजी हैं आसिफ भाई। हम लोग इनके साथ फुल समर्थन में हैं। हम लोग जा रहे हैं जहां भी, वहां से भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इस बार बदलाव की उम्मीद में है हम लोग। पिछले बार भी थे, इस बार भी कोशिश हो रही है कि बदलाव हो, ताकि समाज में काम हो। जो भी जिला परिषद का काम है वो काम हम लोग को मिले। हमारी सोच ये है कि जो हमारा ऐसा जो कैंडिडेट हो, काम करे, फेक वाला ना हो। आता है लोग कुछ बोल के कुछ और जाता है, लोग करता लोग कुछ और जीतने के बाद, ठीक है। तो उसमें जिसको भी हम लोग को वोट देना है, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, वार्ड हो, सरपंच हो, सोच समझ के देना है। अपना वोट गलत ना जाए। 2021 का चुनाव, इस बार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और सारे लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बट इस बार सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, शिक्षित उम्मीदवार को चुनना ज़रूरी है, ताकि वो समझ पाए कि परेशानी क्या है और आपकी परेशानी को आगे तक लेके जा सके, उसका सलूशन निकलवा सके। अब बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। और इस बार शिक्षित और जो आपकी आवाज़ को बुलंदी से उठा सके, उसको ही हम लोग वो वोट देने के लिए। हम यही कहना चाहेंगे, अगले बार जिला परिषद से बुलेट सिंह जीते थे, उसके बाद यहाँ तक है कि पूरे पंचायत में, अपने छाता पंचायत में अभी तक उनका नाम भी लोग सही से नहीं जानता है। और विकास क्या होगा, जिला परिषद के फंड में क्या है, जब तक वो लोगों से नहीं मिलेंगे, नहीं बताएंगे, तब तक पब्लिक कैसे जानेगी कि क्या है। हम कैसे उनसे कहेंगे कि सर ये काम मेरा कराइए, क्योंकि हम जाएंगे मुखिया के पास, वो बोलते हैं कि मेरे फंड में नहीं है, मेरे फंड में नहीं है। जिला परिषद के पास जाइए, जिला परिषद कहते हैं वो कह नहीं है, वार्ड वो के पास में है। तो फिर हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। हमें ऐसा युवा नेता चाहिए जो हर जगह घूमे, पब्लिक से मिले और बताए कि ये काम है, आपके फंड में ये आया है, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ये आया है। बदलाव के मूड में है जी। युवा नेता ही रखना चाहते हैं। तो आपने सुना, ये छाता पंचायत की जनता थी जो साफ तौर पे कह रही थी कि इस बार बदलाव के मूड में है। उन्हें युवा चेहरा चाहिए जो सुयोग्य हो, जो समाज में हर समय देता हो और गरीबों का साथ देता हो। आज हमारी बातचीत इस क्षेत्र संख्या 12 से भावी जिला परिषद नरगिन नसीम के प्रतिनिधि आसिफ जी से होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हुसैनगंज प्रखंड में क्षेत्र संख्या 12 में जिला परिषद के अभी तक 15 प्रत्याशी हुए हैं। 15 प्रत्याशियों में मैं लोगों के बीच अपनी बात रख रहा हूं कि आप लोग मुझे क्यों चुने। एक शिक्षित आदमी का जिला परिषद होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी जिला परिषद के माध्यम से आज तक जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरी ही नहीं है। आप उसका जब आप विश्लेषण करेंगे हर पंचायतों में जाकर, तो आप इसको ग्राउंड लेवल पे जब आप चेक करेंगे, हर एक जनता से मिलेंगे, आप लोग तो मीडिया के माध्यम से आप लोग को पता चलता ही होगा, अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना 100% नहीं दिया है। सबसे पहले मेरा कमिटमेंट है अपने मतदाताओं से, सम्मानित मतदाताओं से, कि अगर मुझे चुनते हैं तो वो जो सरकारी योजनाएं हैं उनको मैं धरातल पे 100% उतारने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जैसे शिक्षा में सबसे ज़्यादा काम कर सकता है जिला परिषद शिक्षा के क्षेत्र में। और अभी हुसैनगंज प्रखंड में आप डाटा उठा कर देखेंगे, शिक्षा का स्तर इतना लेवल डाउन है, उसको उठाने की ज़रूरत है।
एक जिला परिषद के माध्यम से खुद प्रयासरत हो, जिला तक आवाज़ पहुंचाए, डीएम तक आवाज़ पहुंचाए, मंत्रालय तक आवाज़ पहुंचाए कि इसके लिए सजग हो। और एक मेरी भी छोटी सी कोशिश है कि अगर मैं जिला परिषद एज ए जीत कर आता हूं तो मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों को फ्री कोचिंग का इंतज़ाम हर पंचायत में करने की कोशिश है, जिसमें बच्चे को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मिलता रहे, जिससे आगे शिक्षा में उनको काफ़ी मदद मिले। शिक्षा पर आपका विशेष जोड़ है। जी, विशेष जोड़ है। और इसके अलावा जो जिला परिषद की योजनाएं हैं वो तो धरातल पर लाना ही है, लेकिन ये जो मेरी तरफ से स्पेशली जिस मतलब मेरा शौक़ है कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम कुछ काम करें, इसके लिए मैंने प्रयासरत किया है। जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र संख्या 12 में कौन कौन से पंचायत आते हैं। अभी तो जैसे छाता पंचायत, बडरम पंचायत, पूर्वी हरियांस, पश्चिमी हरियांस, खानपुर खैराटी पंचायत, बगौनी पंचायत और खरसंडा पंचायत। जी, इन सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति कैसी है? अभी आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, लेकिन हम लोग 5 साल में, जब पिछले बार भी मुझे चुनाव में मैं जिला परिषद में खड़ा था, लेकिन मतदाताओं का मत मुझे नहीं मिला, लेकिन जो मत मिला उसको मैंने अपना आशीर्वाद और प्यार स्नेह समझकर उसको कबूल कर लिया। और 5 साल बिना किसी निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में हम रहे हैं। 5 साल बिना जीते हुए जो हुआ है मेरे से, वो उनकी आवाज़ जहाँ तक ब्लॉक पे, जिला तक पहुँचाने का काम है वो मैंने किया है 5 साल। और इन लोगों के बीच में रहे हैं, दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, सब में रहा हूँ मैं। और स्वास्थ्य केंद्रों की जहाँ तक बात है, आप पूरे हुसैनगंज प्रखंड में आप देखिएगा, एक हुसैनगंज का प्रखंड का जो ब्लॉक के अंदर है तो वहाँ पे थोड़ा चलता है। इसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य केंद्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 का कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है, जिस पे मेरा खास तवज्जो रहेगा, खास नज़र रहेगी मेरी जी इस बार जीतने के बाद। जी, हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे कि ये तो छाता पंचायत है और छाता पंचायत में आपका अपना घर हुआ, और बाजार हाट की जो स्थिति है, जिस तरह से बारिश वगैरह देखा जाता है, बारिश में जल जमाव हो जाना, आपके 8 पंचायत और छाता पंचायत की कैसी स्थिति है? इस सारे पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर जर्जर स्थिति है तो 2 पंचायत में तो सबसे आगे हैं। एक हमारा खुद पंचायत जो रोड पे आप देख रहे हैं, मेन रोड पे पूरा जल जमाव है। एक हरियांस के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया गया है। हरियांस पंचायत के साथ, जो पश्चिमी हरियांस है, वहाँ पे ना रोड है ना नाला है, वहाँ की इतनी स्थिति जर्जर है जिसका कोई हिसाब नहीं। वहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, लेकिन हरियांस के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है वो इंसाफ मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। जी, अगर जनता जनार्दन इस बार अगर आपको क्षेत्र संख्या 12 का नेतृत्व करने का मौका देती है तो प्राथमिकता के तौर पर आप सर्वप्रथम कौन सा काम करेंगे? पहले सबसे पहले जब मैंने बता चुका है कि शिक्षा पे, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पे, और लोगों को सबसे बड़ी अगर कमी है जो लोगों का आज तक कंप्लेन आता रहा है किसी भी प्रत्याशियों के लिए, वो कि वो दिखते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत किसी भी प्रत्याशियों के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, ये गलत भी है। मैं अपनी बात रख रहा हूं, वो लोग अपनी बात रखेंगे। मैं अपनी बात की तरफ से कि मैं जो चाहता है जनता, कि जनता चाह रही है कि मेरे प्रत्याशी मेरे से मिले, मेरी समस्या को सुने, पूछें, उसमें मैं सजग रहूँगा, सबसे आगे प्रथम पे रहूँगा। ये मेरा सबसे प्राइमरी चीज़ है कि लोगों के बीच में रहेंगे तभी तो उनकी समस्याओं को समझूंगा मैं, तब उनकी बात आवाज़ ब्लॉक तक, जिला तक, जहाँ तक पहुँचाना होगा वो मैं पहुँचाऊँगा। जी, आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? अभी ड्रीम प्रोजेक्ट बोले, जैसे शिक्षा के लिए हम बोले कि हर कोचिंग सेंटर का एक इंतज़ाम करना है हर पंचायतों में, जहाँ पे फ्री में बच्चे कोचिंग कर सकें 1 to 10। ये इसमें बच्चों के पास सभी परिवार के सक्षम नहीं है कि बच्चों को कोचिंग कराएं, या फीस देने की वजह से लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि कोचिंग सेंटर हर पंचायत में एक तो खोला जाए, यहाँ पे सुबह शाम या कोई एक टाइम में एक फ्री कोचिंग हो, जिसमें सारे बच्चे आके पढ़ाई कर सकें। शिक्षा को सशक्त बनाना है, शिक्षा को, और जितने नौजवान हैं उनको मजबूत बनाना है, उनको एक मतलब एक दिशा देना है जिसमें नौजवान एकजुट हो, आगे बढ़े, कार्यरत हो और देश को मजबूत करें। जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर है, जो कि ईवीएम पे 6 नंबर पे है, प्रेशर कुकर। जनता से न्यूज़ 360 के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो बहुत ही ज़ोरदार अपील करना चाहूँगा अपने समस्त जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 के सम्मानित जनताओं से कि एक बार इस नौजवान को, शिक्षित को एक बार मौका दीजिए। और आप देखिए कि अगर से मैं अपने फील्ड में भी घूम रहा हूँ तो ये बात सभी से कह रहा हूँ कि अगर मैं आपकी बातों पर, जो मैं कह रहा हूँ उस पर खरा उतरा, तो आप अगली बार खुद से मुझे बुला के वोट दीजिएगा, वरना आप मेरे मुंह पे इनकार कर दीजिएगा कि मैं वोट नहीं दूंगा। जी, ठीक है। तो ये थे आसिफ जी, जो कि न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे।
इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जनता इस बार मुझे मौका देती है तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरपूर मैं काम करूंगा। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 360।